हाय दोस्तों। आप लोग कैसे हो। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें बच्चों को काफी कठिनाइयां होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को जो क्वेश्चन जो आप लोग का टॉपिक है दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसको हम लोग विभिन्न विधियों द्वारा हल करके बनाना सीखेंगे। और यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आप लोग को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि और ग्राफी विधि से कभी भी जीवन में हल करने में कठिनाई नहीं होगा। आपको हम कोशिश करेंगे कि एकमात्र वीडियो में आपको इन चारों विधियों से इस क्वेश्चन को हल करने की जो आपका कोशिश है वह सफल हो जाएगा। तो आप आइए और आप लोग अपना क्वेश्चन देखिए। तो हम लोग का क्वेश्चन है, मान लीजिए हम क्वेश्चन बोल रहे हैं x प्लस वाई बराबर 14 और हम लोग का क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 4। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो हम लोग का क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, इसमें हम लोग का जो टॉपिक है ध्यान समझिएगा, यहां लिखा है दो चर। इसका मतलब कि एक चर होता है और एक अचर होता है। एक चर होता है, क्या होता है, अचर होता है। अब हम लोग चर और अचर को पहचानेंगे कि चर क्या कहलाता है और अचर क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर x है, यहां पर y है, इसका मतलब कि a से z तक कुछ भी हो सकता है। तो जो यहां पर लिखा है चर, ध्यान दीजिएगा, और यहां पर लिखा है x और y, यानी जो a से लेकर z तक जितने भी आपका अल्फाबेट होते हैं सब आपका चर में आते हैं। और जो आपका माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक जितने भी संख्या आते हैं सब आपका अचर में आते हैं। जैसे आपका -1, -2, -3, 0, 1, 2 जितने भी संख्या हैं और वो सब किस में आएंगे, आपका अचर में आएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग को चर और अचर में अब कटना ही नहीं। a से z तक कितना आएगा वो आपका चर कहलाएगा, और अचर में माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच जितनी भी संख्या आएंगे वो हो जाएगा अचर। अब ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण क्या कहता है। कल के आप लोग को वीडियो में बताए थे रैखिक समीकरण करण। देखिए जो यह रूप है इसमें कोई घात नहीं होगा, तो समझ जाइएगा। यदि घात पावर केवल मात्र एक रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो आपका रैखिक है। क्या है, रैखिक है। असल में रैखिक है। अब आगे आइए, तो हम लोग सबसे पहले इसको विलोपन विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। इसको हल किया कैसे जाता है, तो देखिए x प्लस वाई बराबर क्या हम लोग का है 14। x प्लस वाई बराबर कितना है 14। और ध्यान दीजिएगा x माइनस वाई बराबर कितना है 4। समझ में आ गया बढ़िया से। अब देखिए इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे कर देंगे, कर दिए। अब हम समीकरण 1 और 2 का आपस में हल कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा x और x जोड़िए, इसको करना है हम जोड़ रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 क्या कर रहे हैं हम लोग जोड़ दे रहे हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो x और x दोनों x को जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2x प्लस और माइनस हई भिरी रहे, हई हम केहू से ले रहे। जब वाई रुपया हम बाबुए और वाई रुपया ले रही तो ओकरा के हम दे देम तो हमें कुछ बाची ना बाची, तो ई खत्म हो गई। क्या हो जाएगा, खत्म। और 14 और 4 18, कितना हो जाएगा 18। एक से बराबर कितना हो जाएगा 18 बटा में 2। जब 2 से हम भागा देंगे 18 में कितना हो जाएगा, x का मान आ गया 9। अब ध्यान दीजिएगा x का मान कितना आ गया 9। अब यही x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है कहां,
इधर समीकरण एक ऐसा एक कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ एक दिख रहा है समीकरण, ओ ये एक है या दो है, एक यही है, इसको उतार लीजिए यहाँ पर एकदम जैसा है वैसे वहां उतार लीजिए। लिखा है x प्लस वाई बराबर 14। अब आप लोग के मन में ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि क्यों हम एक में ही रखेंगे, दो में नहीं रखेंगे, तो हम दो में भी रख सकते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए हम अभी एक में रख रहे हैं, आप लोग को हम दो में भी रख के दिखा देंगे। तो x का मान कितना है अभी 9 है, 9 प्लस वाई बराबर 14, 9 प्लस वाई बराबर 14। अब y बराबर क्या हो जाएगा 14 यही रहेगा। अब 9 यहां प्लस में है, इधर किस में हो जाएगा माइनस में, y के मान कितना आ गया 5। अब किसी किसी का ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग का y का मान कितना है 5। किसी किसी के मन में ऐसा ख्याल आएगा कि सर तो एक में रख दिए हैं, दो में रखेंगे तो आएगा या नहीं आएगा। चलिए अब हम समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2। तो हम लोग का समीकरण एक तो ये है नहीं, फिर याद रखिएगा हम लोग को y का मान कितना है 5 है। समीकरण एक में रखे थे तो हम लोग को y का मान कितना आया था 5। अब हम लोग समीकरण 2 में रख के देख रहे हैं कि क्या हम लोग का मान उतना ही आएगा। ध्यान दीजिएगा समीकरण 2 कितना है, लिखा है x माइनस वाई बराबर 4। अब x का मान कितना हम लोग का है 9 माइनस वाई बराबर 4। तो माइनस वाई को यही रख रहे हैं, 4 को यही रख रहे हैं, 9 इधर प्लस में जाकर हो जाएगा किसमें माइनस में। तो माइनस वाई बराबर 4 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, लो 4 रुपये हुए और 9 रुपया हमारा देवे के बाद, तब 5 रुपया उधार रही, यानी उसको फिर देना है। तो जब देवे के बउए तो माइनस से लगा रही, यानी बड़ के चिन्ह क्या बा माइनस बा, तो यहाँ बाकी 5, माइनस माइनस क्या हुआ खत्म, y के मान कितना आ गया 5। तो अब तो एक बात समझ में आ गया कि आप एक समीकरण एक में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, दोनों का मान सेम आएगा। यानी हम लोग का x बराबर आया 9 और y बराबर 5, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हम लोग का था, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने की फिर हम पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन फिर से उतार लिया जाए। x प्लस वाई बराबर कितना था 14 है समीकरण 1, और समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2। उस समय हम लोग का टॉपिक था विलोपन विधि से बनाने का, अब हम लोग सीख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। ध्यान दीजिएगा इसमें दोनों में अंतर क्या है, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग यही कर दे रहे थे, अब इसमें क्या करेंगे समीकरण 1 को आगे बढ़ाएंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 खेदे है 1 उतार दीजिए, x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है 14। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि x को यही रखिए, रख दिए, अब 14 यही रखिए और y को भेज दीजिए। समझ जाइए x लड़की है y लड़का है, अब लड़का व लड़की एक साथ है, बोलिए लड़का के एक काम कर तो दूसरा कमरा में जो कमरा में चल जाएगा। अब यहाँ रहेगा तो वह दोनों आपका जो माइनस प्लस है, मतलब जो दोनों आपका उसका जो भी समझिए, ये आपका प्लस इधर है प्लस में, तो मतलब इधर खुश रहेगा, उधर क्या हो जाएगा दुखी हो जाएगा। तो इधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब मान लीजिए इधर माइनस है तो उधर क्या होगा प्लस। मतलब मान लीजिए कि हम अपने शादी ठीक हुआ है, अपने पत्नी को देखने के लिए गए हैं, देखने के लिए, और मान लीजिए वहां जैसे ही रूम में हम अपने पत्नी से बात करने बैठे हैं और वहां जाकर मुझे खुशी हो रही है, बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा है। और जैसे ही कोई बोलेगा कि काम कीजिए आप लोग का टाइम ओवर, अब जाइए आइए इधर, तो जो जब वहां मन खुश था तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा मन दुखी हो जाएगा। अब मान लीजिए वहां गए हैं और मुझे मेरा वाइफ जो है पसंद है ही नहीं, जब पसंद नहीं है तो अंदर ऐसा फीलिंग आएगा कब यहां से निकल कर भागे। तो यानी वहां पर मुझे घुटन फील हो रहा है, तो याद रखिएगा जब घुटन फील हो रहा है अंदर, तो बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी मुझे खुशी आएगी तो हो जाएगा प्लस। तो वही चीज यहां समझ जाइए, यहां पर x, मजा आ रहा है ना, x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, एक ध्यान दीजिएगा यही हम लोग का समीकरण 3 हो जाएगा। 1 था 2 था 3 था, किसी को यहां दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए इधर
यही तीन जो समीकरण 3 है, इस समीकरण 3 को समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, इसी रखने को हम लोग प्रतिस्थापित करने भी बोल देते हैं कि समीकरण 3 का मान 2 में प्रतिस्थापित करने पर। याद रखिएगा कि यहां जो लिखे हैं रखने पर, रखना ही कहलाता है कि प्रतिस्थापित करना का कहना प्रतिस्थापित कर देना। याद रखिएगा यहां कोई रखना लिखेगा, आप जिसको मन करेगा कि हम प्रतिस्थापित लिख दें तो प्रतिस्थापित आप लिख दीजिएगा। चलो हम अब कर रहे हैं प्रतिस्थापित कर रखने पर, यहां कर रहे हैं प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 3 का मान 2 में, 2 कहाँ है, 2 है, 2 क्या है, x प्लस x माइनस वाई बराबर 4 है। x माइनस वाई क्या है, 4 है। अब ध्यान दीजिएगा x माइनस वाई बराबर 4, x का मान यहां ध्यान दीजिएगा, x का मान कितना है, 14 माइनस वाई है। x यहां पर है, x यहां पर है, यानी जैसा यहां है जैसा यहां है। इसका जो रूप है ध्यान दीजिएगा, जैसे हम ही हैं, अब यहां पर है तो बोलिएगा सर। अब मान लीजिए कि रियलिटी में यदि हम मान लीजिए कि अभी यहां हम सर हैं और रास्ते में जाएं और जो मेरा असलियत रूप मान लीजिए कि हम पेशे से डॉक्टर हैं, तो जाएंगे जैसे ही डॉक्टरी के रूप में, डॉक्टर में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आला लटका लेंगे। तो वही यहाँ अलग रूप, परंतु जो इसका रियल रूप है क्या है, 14 माइनस वाई है। तो इसको 14 जो घर के लोग हैं वो क्या बोलेंगे, डक से भी नहीं आए, तो वही क्या करेंगे, 14 माइनस वाई कर देंगे, 14 माइनस वाई, एक्स और एक्स यहाँ पर है, एक्स का मान 14 माइनस वाई है, हम 14 माइनस वाई यहाँ पर रख लिए, माइनस फिर चिन्ह है माइनस तो माइनस कर दिए, फिर वाई कर दिए, वाई है तो वाई कर दिए बराबर 4। अब देखिए 14 वाई इक्वल आएंगे माइनस, इक्वल आएंगे माइनस, दोनों के आएंगे माइनस बार। तो ये दोनों हम लिए हैं, जब लेंगे तो कब लेनी है, हम 2 वाई लेनी है नू, इहो वाई ले बानी, वाई मतलब लिया हुआ धन, याद रखिएगा वाई मतलब लिया हुआ धन, अब प्लस मतलब पास का धन, तो y मतलब y क्या माइनस बात ले बानी है, जो y का माइनस बात इहो ले बानी, तो y कब ले लेनी, 2 वाई ले बानी नु, तो का लगी चिन्ह आगे माइनस। तो याद रखिएगा y मतलब लिया हुआ धन, प्लस मतलब होता है पास का धन, बराबर 4, तो -2y बराबर 4 आए 14 प्लस में, याद रखिएगा फिर वही बात 14 प्लस में, इधर किस में हो जाएगा, माइनस में। अब -2y बराबर कितना हो जाएगा, -10, बड़ा का चिन्ह माइनस है, तो हम 14 में से 4 घटाएं, और जो माइनस है इसको हम माइनस रख लिए, तो माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, 2y बराबर बच गया 10, y बराबर 10 बटा में 2 कितना आ गया, 5, y का मान कितना आ गया, 5। अब देखिए उसमें भी हम लोग को y का मान कितना आया था, 5। अब देखो वही y का मान समीकरण 3 में, 3 यहां है, में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, 3 हेड है, x प्लस x बराबर 14 माइनस वाई, तो x कितना हो जाएगा, 14 माइनस वाई का मान कितना है, 5, x का मान कितना आ गया, 9। याद पारिए जो विलोपन विधि हम लोग बनाए थे उसमें भी हम लोग का x का मान कितना है, x का मान 9 है और y का मान कितना है, 5 है। यहां तक आप लोगों को किसी को दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग ग्राफीय विधि को सीखेंगे। तो आइए अब हम इसको ग्राफीय विधि से बना के सीखेंगे। देखिए एग्जाम में हम लोग को 5 नंबर देके जाता है, तो कोशिश करेंगे कि यह 5 नंबर ले ही लें। खास करके जो 10th का जो एग्जाम होता है तो उसमें यह 5 अंक का आता है,
और लड़के सोचते हैं 5 नंबर का आ गया या कैसे बनाए। तो आज हम आपको कोशिश करेंगे कि यह एक ही वीडियो में इसको सिखा दे। तो आप इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या है समीकरण देखा, ध्यान दीजिएगा। ये है क्या, x प्लस वाई बराबर 14 है। कौन विधि, ग्राफीय विधि। और x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। x माइनस वाई बराबर कितना है, 4। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको समीकरण 1 मान रहे हैं, इसको समीकरण 2 मान रहे हैं। अब हम लोग समीकरण 1 से चल रहे हैं। 1 से समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 14। अब x को यही रखें, बराबर एक चिन्ह है, बराबर का चिन्ह 14, ये प्लस में है, इसको माइनस में कर देंगे। अब अभी बोले कि इधर खुश रहेगा तो जाकर उधर दुखी होगा, अपना रंग रूप चेंज कर लेगा। तो प्लस जब भी चेंज होगा तो माइनस चेंज होगा, माइनस जब भी चेंज होगा तो प्लस में चेंज होगा। गुणा चेंज होगा भागा में, भागा चेंज होगा गुणा में। याद रखिएगा कि गुणा भागा में, भागा गुणा में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में। तो यह खुश था तो दुखी हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग एक घर बनाएंगे, उस घर में आप और हम रहेंगे। याद रखिएगा, एक घर बना दिए, बन गया। इसको 3 भाग में बांट लेंगे। यहां रख दिए x और ये y, ये आप हैं a और ये आप हैं तो आपका वो, दोनों फ्रेंड हैं। अब ध्यान दीजिएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, हाँ x बराबर 14 माइनस वाई। अब अपने मन से y का मान रखिए। सर मेरा कर मानिए 6 रख लीजिए, 6 रख ले। एक बोल रहा है नहीं सर 7 रखिए। चलिए हम कुछ भी रख ले रहे हैं, हम 6 भी रख रहे हैं। आपका ही बात मान रहे हैं, कितना रख रहे हैं, 6। तो यदि हम 6y का मान 6 रखे हैं, यहाँ इसका मतलब यहाँ क्या रखे हैं, 6। 14 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8। समझ गया ना यहाँ तक, कि रखेंगे आप फिर क्या करेंगे, उसको हम उसमें से घटा देंगे तो कितना आ गया, 8। चलो बहुत सुंदर, यहाँ y था। फिर एक बार और अंक बोलिए सर, अब ये 9 मान लीजिए। नहीं सर 7 मानिए ना, मेरी बात मानिए, 7 मानिए। चलो हम 7 ही मान रहे हैं। x वन कितना मान रहे हैं, 7। जब y वन कितना मान रहे हैं, 7। यदि हम वाली y के मान 7 मान रहे हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, 7। 14 में 7 कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए समीकरण 1 का काम हो गया, अब 2 से चल रहे हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका है कितना, समीकरण 2 आपका है x माइनस वाई बराबर 4। एक काम हो गया, अब कोई काम कर रहे हैं, x को यही रखिए, 4 इधर हुआ, y इधर माइनस में जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। अब घर बना दीजिए, बन गया घर ईटा के। ऊपर से हम पत्थर चढ़ा दे रहे हैं, चढ़ गया पत्थर। ये x है, ये क्या है, y। अब फिर वही काम, y का मान अपने मन से मानिए। सर 2 मान लीजिए की बात, हम 2 मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं, 2। तो 2 मान रहे हैं, यहाँ 2 माने तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6। x कितना हो जाएगा, 6। अब कितना लीजिएगा, अब की y का मान कितना माने, सर 5 मान लीजिए। तो हम 5 मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं, 5। अपने मन से कुछ भी मानना है, कुछ भी, बड़ा से बड़ा अंक, छोटा से छोटा अंक। बड़ा अंक इसलिए नहीं मान रहे कि मेरा ग्राफ का जो पन्ना आएगा बड़ा चकता आएगा नहीं। अब कोई इकाई मान ले, सब लोग मानेगा ही नहीं। हमारा काम है कमजोर से कमजोर लड़कों को तेज से तेज करना। तो इसलिए हम छोटा अंक ही मानेंगे ताकि मेरा ग्राफ में अच्छा से क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो याद रखिएगा, यहाँ पर एक वाई कितना रखे हैं, 5 रखे थे। कितना हो जाएगा, 5 4 9। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक ग्राफ का कॉपी मिलेगा। उस ग्राफ की कॉपी में हम ऐसा बना लेंगे। देखिए या प्लीज समझिए, ये आपका एक्स अक्ष है। कौन अक्ष, एक्स अक्ष। इधर एक्स अक्ष हुआ, इधर एक्स डैश अक्ष।
बीच में इसका मूल बिंदु होता है जो होता है 0। इसी 0 पर यह y अक्ष को खड़ा कर दे रहे हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये y डैश और ऊपर क्या हो जाएगा y। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ 0, अब देखिए इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस होता है। याद रखिएगा ये एक्स अक्ष पर इधर 0, इसको अगले वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ 0, इधर प्लस, इधर क्या होता है माइनस। और ऐसे ही ये जो y अक्ष होता है ये x अक्ष है। y अक्ष पर ऊपर प्लस, नीचे क्या होता है माइनस। इससे क्वेश्चन पूछता है भुज और कोटि। भुज कौन है, कोटि कौन है, कौन सा चतुर्थांश में होता है, ये हम समझेंगे अगले वीडियो में। ध्यान इधर, इधर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। x का मान 8 तक है। इसका मतलब ये मुझे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए बोल रहे थे कि जो मान है छोटा ही लेना है। तो 7, ये कितना, यहाँ कितना हो गया 8। चलिए सुनिएगा, इधर आपका होगा माइनस में -1 2। माइनस में तो कोई अंक आया नहीं है इसलिए उसको लिखेंगे नहीं। ये देख रहे हैं -1 -2, y में भी किसी का मान माइनस नहीं आया इसलिए माइनस को नहीं लिखेंगे। और ऊपर बढ़ रहे हैं, देख रहे ऊपर मुंह है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। y का मान कहां तक है, यहाँ 6 है, यहाँ y का मान 2 है। चलो काम हो निकल जाएगा। x का मान हम लोग 9 तक है। एक और लिखना पड़ेगा, x का मान 9 तक है। x का मान यहाँ ध्यान दीजिएगा, x का मान कहां तक है 9 तक। यहाँ x का मान कहां तक है 8 7 है, यानी 8 9 तक है। y का मान कहां तक है लास्ट 7 तक है। कितना तक है 7 तक। इसको 7 तक कर लीजिए। चलिए भाई इसको उस वक्त पुट किया जाए। x का 8, ऐसे देखिए इसको मुझ दीजिए, देखिए यहाँ क्या था 7 7 था, इसको हम ढक रहे हैं तो क्या दिख रहा है 8 और 6। x का 8 कहाँ है, ये दे। y का 6 कहाँ है, ये दे। दोनों को ध्यान दीजिएगा, आपको ग्राफ पे कोई पैसा का लाइन रहेगा उस पर जोड़ लीजिएगा, यहां कर दीजिए। दोनों के सामने ऐसा बिंदु कीजिए कि जहां पता नहीं होता है कि हम लोग कोई बोलता है कि चौक पे खड़ा होते हैं हम लोग, मान लीजिए मुझे ऐसा जगह खड़ा होना है कि जहां, कल्पना कीजिए यह एक रोड है और मान लीजिए मुझे ये देखना है कि कोई आकर यहाँ लड़ ना जाए। तो हम लोग यहाँ खड़ा होंगे तो नहीं पाएंगे, यहाँ लड़ जाए कोई, तो हम लोग कहाँ खड़ा होंगे, यहाँ खड़ा होंगे। ताकि यहाँ खड़ा होंगे तो हम लोग इस पर भी ध्यान दे सकते हैं और इधर भी ध्यान सकते हैं। यही हम लोग का मूल बिंदु हो जाएगा। तो हम लोग को ऐसा बिंदु पर खड़ा रहना है जहां से हम लोग का 8 भी दिखाई दे और इधर y पर 6 भी दिखाई दे। तो देखिए ये 8 के सामने हो गया और ये कहाँ सब बिंदु हो गया 8 6। ध्यान दीजिएगा, पहले लिखते हैं हम लोग x को, पहले हम लोग लिखते हैं x को बोलते हैं भुज, y का बोलते हैं कोटि। तो पहले ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग देखेंगे किसको, पहले लिखेंगे x को, तब क्या लिखेंगे y को। तो x से कितना है 8, y का 6। चलिए हो गया। अब देखिए साथ साथ को, x का साथ y का साथ, x का साथ है दे और y का साथ है दे, लिख जाइए सीधे दे है और ये दे। चलिए दे, यही बिंदु हम लोग का मूल बिंदु हो गया जो दोनों को क्या कर रहा है इंडिकेट कर रहा है। अब क्या करेंगे, अपने स्केल लेंगे और स्केल से ऐसा रेखा खींचेंगे कि जो दोनों बिंदुओं को काटता। इसका नाम क्या है 7 7। समीकरण का नाम क्या है x + y = 14। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब आएंगे हम लोग इसमें, x का 6 y का 2, x का 6 y का 2, हो गया। यहां रहा और यहां रहा, x का 6 y का 2 कर दिए, x का 9 y का 5, x का 9 y का 5 दे और x का 9 यहां काटेगा, ये तो कट रहा है और ये तो कट रहा है। x का 9 y का 5। अब ध्यान दीजिए ऐसे कर रहे हैं हम लोग, देखिए काट दिए। अब वह देखिए यहां पर था 6 2, यहां था 9 और 5, इस बिंदु का मान 9 5, ये जो था 9 5 का है। अब इस समीकरण का है x - y = 4। अब बोलिए कौन ऐसा बिंदु है जहां पर दोनों रेखा को काट दिया है। ये भी रेखा जो देखा जा रही है यहाँ पर, ये रेखा यहाँ आ रही है,
कौन ऐसा बिंदु है जहां पर रेखा एक दूसरे को काट रही है और रेखा बिंदुआ का नाम है का x पे 9 और y पे 5, यानी x का 9 और y का 5। अब याद पारिए आप लोग कि हम लोग विलोपन विधि से बनाए तो उतना ही आंसर आया, प्रतिस्थापन से बनाए तो उतना ही आंसर आया, और विलोपन से बनाए तो हम लोग का उतना ही आंसर आया। तो अब आप लोग को प्रतिस्थापन, विलोपन और ग्राफीय विधि से इस क्वेश्चन को हल करने में किसी भी प्रकार के कठिनाइयां नहीं हुई होगी। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि यह जो मैथ हम लोग का है, जो दो चर का रैखिक समीकरण है, वो आप लोग को समझ में अच्छा से आया या नहीं आया। तो आज के क्लास बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।